तो भाई लोग कैसे हो। तो आज के दिन मिस मार्वल्स के जितने भी एपिसोड थे 6 के 6 वो सारे रिलीज़ हो चुके हैं। और आज थोड़ा वीडियो सही रहेगा बनाने के लिए, मैं इससे बनाने से बच रहा था और मैं इसके रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा था कि वीडियो मतलब ये कैसी है, पूरी सीरीज़ की कैसी अच्छी है कि नहीं है। क्योंकि अभी तक भी मतलब अभी तक आज पूरे आए हैं, अभी 1-2 घंटे पहले सुबह 12 बजे के टाइम पर पूरे सारे इसके 6 के 6 रिलीज़ हो चुके हैं, मतलब छठा आ चुका है। लेकिन इससे पहले ही बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे बनने लगे थे कि ये मूवी तो सीरीज़ तो घटिया है, बेकार है, सबसे वर्स्ट मार्वल सीरीज़ है और मीडियोक्रेसी दिखाई गई है और ऐसा कुछ ख़ास इसमें अच्छा है नहीं। इस वजह के बहुत सारे इसमें रिमार्क्स लग रहे थे और जो रिप्रेजेंटेशन दिखाने की बात करी गई है इसमें, जैसे मुस्लिम्स का, अरब्स का, पाकिस्तानीज़ का, थोड़ा बहुत इंडियंस का जो उसमें रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, उसको भी इन्होंने, जो क्रिटिक्स थे और जिन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि बहुत मीडियोकर है, ऐसा करना नहीं चाहिए इन लोगों को, बहुत स्टीरियोटाइप्स कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सेंट मेरे को अजीब लगे, मतलब जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मेरा ऐसा साउंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं लोगों की भाषा सुनता हूँ तो मैं ऐसा साउंड नहीं करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों की इंग्लिश इतनी फ्लुएंट होती है और इंग्लिश सबसे मेरे को खटकी, क्योंकि जहाँ जहाँ उर्दू बोली, हिंदी बोली, वहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन वो अंग्रेज़ों को ये समझ में नहीं आने। लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने लैंग्वेज का यूज़ किया, इंडियन एक्सेंट का या पाकिस्तानी एक्सेंट का, तो वो मेरे को बहुत खटका, क्योंकि मैंने सुना है लोगों से बोलते हुए इतनी घटिया अंग्रेज़ी नहीं बोलते। और उसी के बीच में जो मतलब सब लोग ऐसी नॉर्मल बेकार सी अपनी टूटी-फूटी इंग्लिश बोलने का ट्राई कर रहे हैं। मुझे पता है वो सब अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा ट्राई करवाया जा रहा है कि वो खराब इंग्लिश बोले। और वही हमारे जो पाकिस्तानी एक्टर तली फज़ल, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है कि भाई साहब लग रहा है कि देख के कि जाने क्या हो गया। अली फज़ल नाम ही है ना उसका, क्या था पाकिस्तानी एक्टर का, जो उसका पत्नी का पति बना हुआ है वो बंदा, एग्ज़ैक्ट मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन हाँ, वो बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, बिल्कुल अपने एक्सेंट वाली बोल रहा है, अच्छे से बोल रहा है। लेकिन यही बीच-बीच में जो चीज़ें थी रिप्रेजेंटेशन के नाम पे, थोड़ा लगा मेरे को भी कि थोड़ा थोपा जा रहा है, थोड़ा ज्ञान ज़्यादा दिया जा रहा है। कुछ-कुछ ऐसे सीन, कुछ-कुछ ऐसे डायलॉग कट होने से पहले, यानी सीन कट होने से पहले कुछ ना कुछ बोल देते कि दिस इज़ अमेरिका, दिस इज़ हाउ दे टीच, दे ट्रीट मॉस्क्स एंड मुस्लिम, ऐसे करके चीज़ें बोली जा रही थी। तो मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ, मतलब थोपा तो जा रहा है, थोड़ा ज्ञान जो दिया जा रहा है हम लोगों को। लेकिन मैंने वही सोचा कि चलो उसको जाने दिया जाता है, क्योंकि जहाँ पर बहुत बड़ी एमसीयू आप समझ लीजिए, बहुत बड़ा एक ब्रांड बन चुका है और वहाँ पर अगर इसकी सिर्फ शुरुआत हो रही है कि रिप्रेजेंटेशन की, तो तुम लोग ये भी सुन के चल लो कि जो देखो अमेरिका में सबसे नॉर्मल होता है वाइट, कोई भी वाइट करेक्टर दिखाना, कोई भी वाइट कुछ दिखाना। उसके अलावा चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा उन्हें अजीब सी टोन में ले जाते हो, जाने क्यों। अगर थोड़ा इंडिया को शो करेंगे, पाकिस्तान को शो करेंगे तो एक येलो फ़िल्टर लगा देंगे, मेक्सिको को शो करेंगे तो उसे मेक्सिकन फ़िल्टर भी बोलते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें एक रेसिस्ट कम्युनिटी का पार्ट है। और ऐसा भी होता है कभी-कभी, ये लोग आदत बन चुके हैं इतनी कि उन्हें रेसिज़्म फ़ील ही नहीं होता है। उन्हें लगता है कि हाँ, मैं सही तो कर रहा हूँ। और इसके साथ-साथ मेरे को ये भी थोड़ा देखने को मिला कि जो रिप्रेजेंटेशन था, अब जैसे इंडिया को भी बेची जा रही है सीरीज़, लेकिन मुझे इंडियंस का उतना ज़्यादा लगा नहीं। अब हाई टाइम है कि हम लोग को भी अपनी एक सीरीज़ मिल जाए, इंडियन ओरिजिन वाली, एक सुपर हीरो की। बहुत सारे सुपर हीरो हैं यार, नहीं तो एक फ्रॉम द स्क्रैच बनवा लो, कोई एक बड़ा सा, कोई 2-3 सुपर हीरोज़ की पावर लेके मिला के कोई अच्छा सा स्टोरी के साथ बना लो। ज़रूरी थोड़ी ना है कॉमिक्स ही उठाना पड़े। लेकिन अभी कॉमिक्स की बात चल रही है, मिस मार्वल्स की बात चल रही है, तो इसका छठा, अगर मैं तुमसे बात करूँ ओवरऑल एपिसोड्स की जितने आए हुए हैं 6 के 6, उनका जो कैसा पर्सनली लगे, तो पर्सनल लेवल पे मुझे ये बहुत एवरेज सी, एक फन, वन टाइम वॉच, एक फैमिली हैंगआउट वाली एक अच्छी सीरीज़ लगी। इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। मेरे को बस ये लगा कि हाँ, एक सुपर हीरो के लिए, एक टीम सुपर हीरो जो यंग अवेंजर्स के लिए काम कर रहे हैं मार्वल वाले, उसके एक दौड़ में एक नया सुपर हीरो उन्होंने इंट्रोड्यूस करने के लिए एक अच्छी चीज़। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत, अगर तुम बॉयज़ से थोड़ा बोर हो चुके हो कि मार-धाड़ वाले सुपर हीरो, तो तुम यहाँ पर आके एक लाइट हार्टेड एक सुपर हीरो सीरीज़ देख सकते हो। ये बस ये वो है कि ये ना लोकी के लेवल की है, ना ये हमारे वांडाविजन के लेवल की है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से जो कॉमेडी का पार्ट ले रही थी, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, उससे थोड़ी-सी अच्छी कॉमेडी करता है, उससे थोड़ी अलग कॉमेडी करता है। और इस क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई है, तो उसके लिए इसके जो कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, उनको डिडक्ट किया जा सकता है और उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल मेरे को अब थोड़ा ओवर हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही माल आ रहा है मार्वल की तरफ से। अभी ये सीरीज़ खत्म हुई है, इसके बाद शी हल्क हमको को देखने को मिल रही है और इतने सारे स्पिन ऑफ्स बन रहे हैं, बहुत सारा मटेरियल आ चुका है। अब थोड़ा मार्वल को थम जाना चाहिए, क्योंकि उनके अभी देखो तो ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं चल रहा। क्योंकि भले ही मूवी कमा लेती हैं कमाने को, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 700-800 मिलियन डॉलर कमा ली, लेकिन उसका जो क्रिटिकल क्लेम है वो उतना अच्छा नहीं रहा। अब तुम ये बताओ, 700-800 करोड़, 700-800 मिलियन डॉलर्स
बैटमैन ने भी कमाया, लेकिन बैटमैन का एक रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, मतलब उस मूवी की भी और कैरेक्टर की भी। लेकिन वही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज की रेपुटेशन यहाँ से खराब हो गई कि वहाँ पर उसको स्क्रीन टाइम नहीं दिया, कि ऐसा लगा पूरी फिल्म वांडा के बारे में है, और एक तरीके से है भी। और वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज़्यादा वीक दिखाया गया एज़ कम्पेयर टू वांडा, क्योंकि फिर वही कि वांडा को उन लोगों को बड़ा दिखाने था। तो यहाँ से इसके पॉइंट्स कट होते हैं। इसके बाद हमारी कौन सी आई थी, सोनी की जो हमारी मूवी आई थी नो वे होम। नो वे होम सिर्फ इसलिए चली क्योंकि नॉस्टैल्जिया का था, बहुत सारे कैरेक्टर्स वापस आ रहे थे, हाइप अच्छी क्रिएट थी, बस इस वजह से। इसके बाद हमको लॉर्ड थॉर लव एंड थंडर देखने को मिली। मैंने लिटरली अभी तक वो नहीं देखी है। मैंने अभी तक इतनी मेरे को बेकार मतलब रिव्यूज़ मेरे को सुनने में आ रहा है भाई, चाहे चाची चंचलानी जो भी गाए, लेकिन मूवी अच्छी नहीं है तो नहीं है। अब यही सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद भी अगर तुम कोई ऐसी मूवी देखना चाहो थोड़ी बॉयज़ से अलग हट के, थोड़ी और मीडियम लेवल की हँसी मज़ाक वाली, एक टिपिकल मार्वल, तो वो तुम देख सकते हो। सबसे और मेरे को ख़राब फ्लॉ उसमें ये और लगा कि थोड़ी बहुत राइटिंग तो क्लंकी थी, उसके साथ वीएफएक्स भी थोड़ा क्लंकी था। मेरे को जाने क्यों ऐसा फ़ील हो रहा था, जब वो छत पे थे ना, जब वो लग के आया, जब टेक्स्ट कर रही थी पाकिस्तान में कमाला थी, छत पर नानी से बात करती थी, भाई साहब वो सीजीआई का सीन कितना ज़्यादा घटिया था। मतलब वो काइट वाला इमेज वो छोड़ दो तुम, एनिमेशन, उसके अलावा वो कितना कितना ज़्यादा घटिया, मतलब द वर्स्ट मार्वल सीजीआई था वहाँ पर। और जब उनके हाथ में वो लाइट आ रही थी, और जब वो कामरान और हमारे लाइट कमाला खान अपना हाथ जोड़े खड़ी बैठी हुई थी, हाथ हाथ में हाथ डाले, तो उन दोनों का जब क्लैश हो रहा था तो बहुत ज़्यादा घटिया लग रहा था मेरे को वहाँ का सीजीआई। मेरे को लग रहा था जाने कैसा यहाँ पे क्या ग्लिच हो गया है क्या इनकी बॉडी के अंदर। थोड़ा थोड़ा मेरे को यहाँ पे बेकार लगा, लेकिन ओवरऑल सीरीज अच्छी है। बहुत सारी सीरीज इतना भी नहीं अचीव कर पाती इतना, इसलिए कर लिया। अब हमको हर मूवी लोकी, हमको हर सीरीज लोकी और मून नाइट जैसी देखने को नहीं मिलेंगी। मून नाइट में बहुत सारे फ्लॉज थे, लोकी में भी बहुत सारे फ्लॉज थे, लेकिन वो वन ऑफ द टॉप सीरीज में आती हैं मार्वल की। अब डेयर डेविल जैसे भी नहीं हमको देखने मिलेगी हर सीरीज, तो जेसिका जोन्स वगैरह, तो ये सब अपनी अलग लीग में आते हैं। जो हमारी लोकी थी वो एक डिफरेंट यूनिवर्स को सेटअप कर रही थी, और वो अपनी एक नई पूरी जो पुराना हिस्ट्री लेकर आ रही थी, क्योंकि लोकी के इससे पहले हम लोगों को बहुत सारे अपीयरेंस देखने को मिल चुके थे, बहुत सारी मूवीज़ देखने को मिल चुकी थी। उसमें जो कैरेक्टर आ रहे थे वो भी हम लोगों को पता थे कौन है क्या है, लेकिन वो अपना एक अलग यूनिवर्स सेटअप कर रही थी, और वो पुराने अपने उससे आती थी लाइनअप से। लेकिन ये बिल्कुल नया सुपर हीरो है, और बिल्कुल नई हमारी सुपर गर्ल है। इसका एक पूरा अलग ओरिजिन सेटअप किया जा रहा था। मुझे उसके हिसाब से मैं कहूँ तो 7 में 10 में से मैं इसे 6.5 दूंगा। इतनी सबसे बेस्ट है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता डिजर्व करती है सीरीज़। जितने इसके खराब रिव्यूज़ थे उस हिसाब से तो उतनी खराब तो नहीं रही, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं रही कि मैं इसकी तारीफ करते थक जाऊँ। तो बस अगर तुम चाहो देखना तो बिल्कुल देख सकते हो उसे, वरना अब तुम आशीष चंचलानी की भाषा में बोलो तो उसकी सिंपैथी करोगे इसके पीछे, लेकिन मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आई। तो अपने व्यूज़ लिख के बता सकते हो तुम कमेंट्स में। थैंक यू।